तो नेक्स्ट है हमारा डुअलिटी लॉ। अब देखो यार, वेरी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि इसका कितना ज़्यादा यूज़ आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में होगा, एंड आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एंड मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, मेजरली जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काफ़ी काम आता है। कंसेंसस भी बोल सकते हैं, इस पे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। एंड डी मॉर्गन भी आपका काफ़ी यूज़ आता है, ठीक है। ये मैं कुछ स्पेसिफिक लॉज बता रहा हूँ कि जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं यार, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको डी मॉर्गन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अच्छे से समझ जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो काफ़ी सिंपल ही हैं, हैंस द नेम बेसिक लॉज। एनीवेज, तो हम लोग कर रहे थे डुअलिटी। तो डुअलिटी में सबसे पहले हम लोग को दो एजम्पशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे दो एजम्पशंस करने हैं। सबसे पहला तो कि हम लोग एंड और को इंटरचेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, कि जहाँ पे हम लोग का एंड लिखा है उसको हम लोग और में चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे उल्टा बोला आई नो। और जहाँ पे हम लोग का एंड है उसको हम लोग और में चेंज कर देंगे, और जहाँ पे हम लोग का और है उसको हम लोग एंड में चेंज कर देंगे। ये हम लोग का अजम्पशन है, मैंने भी लॉ नहीं बताया, ओके। और जहाँ पे हम लोग का ज़ीरो है उसको वन में चेंज कर देंगे, और जहाँ पे वन है हम लोग उसको ज़ीरो में चेंज कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं वैल्यूज़ को। अब ज़ीरो और वन का मतलब आप ये मत समझ लेना कि जहाँ पे आपका कोई भी वेरिएबल लिखा है उस पर आप कॉम्प्लीमेंट डाल दो, और जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है उसको हटा के आप वेरिएबल बना दो, वो काम नहीं करना है। बस यही हम लोग के दो एजम्पशंस हैं, बस इसी को ध्यान रखो। सबसे पहला एंड और इंटरचेंज, और दूसरा ज़ीरो और वन इंटरचेंज। जहाँ पे ज़ीरो और वन लिखा हो वहीं पे चेंज करना, वेरिएबल्स से कुछ मत करना, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग लॉ पे। लॉ ये बोलता है कि मान लो अगर कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, फंक्शन की यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि मान लो हम ये वाला एग्जांपल देख लो। यहाँ पे मैंने लिखा है a प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब जल्दी से मुझे बताओ ये कौन सा लॉ था, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। अहम अहम, ये वाला लॉ ओके। एनीवेज, तो हमारा डुअलिटी ये बोलता है कि यहाँ पे मैंने दोनों एजम्पशंस को अगर फॉलो किया, या फिर मैंने अगर दोनों स्टेप्स को किया, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये भी सही होना चाहिए, ओके। डुअलिटी लॉ अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। डुअलिटी लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, फंक्शन नहीं, इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन है उसमें अगर आप ये दोनों चीज़ें अप्लाई करते हो तभी वो इक्वेशन स्टैंड करेगा, मतलब वो ट्रू होगा। यहाँ पे देखो, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब ये सही है ना यार, ये तो सही है, नीचे देख लो यार मैंने लिखा है। तो ये होता है हमारा डुअलिटी लॉ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों बोला कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आपको नहीं पड़ेगा। इससे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड अगर 0.001% भी चांस है कि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो भाई मैं उसको इस वीडियोस में डिस्कस करूँगा ही, ठीक है। तो ये था हमारा डुअलिटी लॉ, और यहाँ पे हम लोग के लॉज ख़त्म होते हैं।